Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इद्रिस डेबी, one of the Africa's longest serving leaders, passed away on April 20th. He was the president of which nation? 20 अप्रैल को अफ्रीका के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज करने वाले लीडर इद्रिस डेबे की डेथ हो गई. तो ये किस देश के प्रेसिडेंट थे? सो हेयर आर द ऑप्शंस: लीबिया, नाइजर, चैड, नाइजीरिया. So here the correct answer is Chad. Chad's president Idris Deby, who was one of the Africa's longest serving leaders, died on April 20, 2021 due to injuries he sustained following clashes with rebels in the north of the country over the weekend. He was 68. Okay, चाद के प्रेसिडेंट इद्रिस डेबे, जो कि अफ्रीका में वो लीडर माने जाते जिन्होंने सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम तक देश की सेवा की है, मतलब अपने पोजीशन पे रहे. ओके, तो उनकी डेथ हो गई है 20 अप्रैल 2021 को, क्योंकि उन्हें कुछ चोट आई थी. वीकेंड में वो नॉर्थ ऑफ द कंट्री गए थे और वहाँ पे कुछ क्लैशेस की वजह से उन्हें कुछ इंजरीज आई, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई. और जब उनकी डेथ हुई तब उनकी एज क्या थी? 68. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन विल कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन बिगिन फॉर एवरीवन अबव 18 ईयर्स? कब कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 18 साल से ऊपर सभी के लिए शुरू होने वाली है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: April 25th, April 26th, April 27th and April 28th. So here the correct answer is April 28th. Government officials informed on April 22, 2021 that COVID-19 vaccination registration for those above the age 18 years will begin on the CoWIN platform from April 28, 2021. सरकार ने 22 अप्रैल 2021 को ये जानकारी दी कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन, जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं उन सभी की रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म पे 28 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फिल्म वॉन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर एट द मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर की अवार्ड किस फिल्म को मिली? सो हेयर आर द ऑप्शंस: थप्पड़, उयारे, असुरन, पुगलिया. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज पुगलिया. Puglia, a Marathi film, has won the Best Foreign Language feature at the Moscow International Film Festival 2021. The achievement continues Puglia's immensely successful international stint, as the movie has been winning accolades at foreign festivals. Director Vinod Sam Peter's movie is about a pug and 2 boys. Okay, पुगलिया, जो कि एक मराठी फिल्म है, इस फिल्म ने मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म के अवार्ड हासिल की है. और ये अचीवमेंट इनकी मूवी को मिला है इंटरनेशनल लेवल पे. इसके डायरेक्टर कौन थे? विनोद सैम पीटर. विनोद सैम पीटर की जो ये मूवी है, ये किसके बारे में थी? एक पग और 2 लड़के के बारे में. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here the next question is, which Indian weightlifter has created a new world record in clean and jerk?
क्लीन और जर्क में किस भारतीय वेट लिफ्टर ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सो हेयर आर द ऑप्शंस: मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रेनुंगा, झीली डाला बेहेरा, एस सतीश कुमार. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज मीराबाई चानू. Indian weightlifter Mirabai Chanu created a new world record on April 17, 2021 in clean and jerk after she lifted 119 kg at the Asian Weightlifting Championships in Tashkent. Okay. भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया 17 अप्रैल 2021 को क्लीन और जर्क में. उन्होंने 119 केजी वेट लिफ्ट किया एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो कि ताशकेंट में हुआ था. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री प्लान्स टू रिटर्न टू मून विथ लूना 25 आफ्टर 45 ईयर्स? पूरे 45 साल बाद कौन सा देश लूना 25 के साथ मून पे रिटर्न होने की प्लानिंग कर रहा है? सो हियर आर द ऑप्शंस: रशिया, Japan, US, China. So here the correct answer is Russia. Russian space agency Roscosmos is all set with its mission to launch its spacecraft Luna 25 on October 1, 2021 towards the icy south pole of the moon. After 45 years since their last landing on the moon, Russian scientists are taking up the project to study the water beneath the surface at the south pole of the moon. ओके, रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने प्लान किया है कि लूना 25 को 1 अक्टूबर 2021 को मून पे लॉन्च करेंगे. ये मिशन है उनका. मून के आईसी साउथ पोल की तरफ लॉन्च करने वाले हैं पूरे 45 साल बाद. 45 साल पहले उनकी लास्ट लैंडिंग हुई थी और अब पूरे 45 साल बाद रशियन साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो मून के साउथ पोल पे स्टडी करना चाहते हैं कि उसके सरफेस के अंदर वाटर के बारे में वो स्टडी करना चाहते हैं. ओके, इस प्रोजेक्ट को लेकर वो लॉन्च करने वाले हैं. ओके, सो नाउ गोइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which nation has cancelled its state government's deal to join China's Belt and Road Initiative? किस देश ने स्टेट गवर्नमेंट की चाइना बेल्ट से और रोड इनिशिएटिव से जुड़ने के डील को कैंसिल कर दिया है? ओके, सो हियर आर द ऑप्शंस: जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. Australia on April 21, 2021 announced that it will revoke a state government's deal to join China's Belt and Road Initiative. The nation stated that it was inconsistent with its foreign policy. Australia's Foreign Minister Marise Pane shared the information saying that the federal government will override the Victorian state government's decision to sign up to China's Belt and Road Initiative. Okay? सो कौन से देश ने कैंसिल किया? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ने 21 अप्रैल 2021 को अनाउंस किया कि स्टेट गवर्नमेंट की ये डील जो चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर रही है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि फॉरेन पॉलिसी के साथ उन्होंने ये कैंसिल कर दिया. ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर मैरिसे पेने ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि इन्होंने विक्टोरियन स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को कैंसिल कर दिया है चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में साइन अप करने के लिए. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन ओनली थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स इन इंडिया? किस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया है कि वो अपना कोविड-19 वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चैनल से ही देंगे? So here are the options: Pfizer, Moderna, Sputnik, J&J. So here the correct answer is Pfizer. Pfizer has decided to provide COVID-19 vaccines in India only through government channels. This means that the vaccine may not be available in private hospitals of the country unless the center decides to sell the doses to private facilities. The decision comes at a time when India has opened its vaccination drive for all above the age of 18 years from May 1st. ओके, 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगने वाली है.
ये न्यूज़ सामने आया है। तो इसके बाद ही ये डिसीज़न लिया गया है, इसके आसपास ही ये डिसीज़न लिया गया है कि फाइजर ने डिसाइड किया कि वो अपनी कोविड-19 वैक्सीन भारत में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू ही भेजेगा। मतलब कि गवर्नमेंट प्लेसेस में ही आपको फाइजर वैक्सीन मिलेगी, बाकी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फाइजर वैक्सीन नहीं मिलेगी। और ये तब तक रहेगा जब तक कि सेंटर डिसाइड नहीं करता है कि ये वैक्सीन के डोजेस को प्राइवेट फैसिलिटीज को बेचना चाहता है। ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस हाउस हैज वोटेड टू मेक विच सिटी एज द 51st स्टेट ऑफ यूएस। यूएस की 51st स्टेट बनाने के लिए यूएस हाउस ने किस सिटी को वोट किया है? सो हियर आर द ऑप्शंस: वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज Washington DC. The House of Representatives voted on April 22, 2021 to pass a bill that would make Washington DC the 51st state of the United States. The legislation was passed with parties voting along party lines, with 216 Democrats voting in favor and 208 Republicans voting against. None of the Republican legislators voted in favor of the bill. Okay? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 22 अप्रैल 2021 को वोट किया और एक बिल पास किया जिससे कि वॉशिंगटन डीसी को यूएस की 51st स्टेट बनाई जा रही है। ओके, ये लेजिस्लेशन पास किया गया पार्टीज में, वोटिंग पार्टी में, कुछ पार्टी लाइंस के साथ साथ, जिसमें कि 216 डेमोक्रेट्स थे इसके फेवर में और 208 रिपब्लिकन्स थे इसके अगेंस्ट में। बट और किसी भी रिपब्लिक लेजिस्लेटर्स ने बिल के फेवर में वोटिंग नहीं की। ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the HDFC Bank's part-time chairman? HDFC बैंक के part-time chairman के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? सो हियर आर द ऑप्शंस: रमेश त्रिपाठी, अतानु चक्रवर्ती, सचिन बंसल, रोहित वर्मा, विवेकानंद। सो हियर द करेक्ट आंसर इज अतानु चक्रवर्ती। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती एज द part-time chairman and additional independent director of the private sector lender HDFC Bank. Okay, so RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट को कि अतानु चक्रवर्ती बनेंगे HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन और एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, so now goes the next question and this is today's last question. Amit Mistry passed away recently. He was an अमित मिस्त्री जिनकी हाल में ही डेथ हो गई। ये क्या थे, इनका क्या पेशा था, क्या करियर था? So here are the options: politician, actor, freedom fighter, football, painter. So here the correct answer is actor. Popular Gujarati and Hindi film actor Amit Mistry died on 23rd April morning after suffering a major cardiac arrest. He was 47. अमित मिस्ट्री जिनकी एज थी 47, वो 47 एज पे उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्हें हार्ट की एक बहुत ही भयंकर बीमारी थी। ये गुजरात और हिंदी फिल्म के बहुत ही पॉपुलर एक्टर थे जिनकी 23rd अप्रैल के मॉर्निंग को डेथ हो गई है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.